वेलकम बच्चों। हम लोग पाइथन का पार्ट 5 चालू करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़ाई करना चालू करेंगे, पाइथन पढ़ेंगे हम लोग आज। हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी लोग? फाइन मैम। वेरी गुड चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में मैं अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो कि पाइथन में अवेलेबल हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके ओके मैम। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंडीशनल ब्रांचिंग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से। चिल्ड्रन, हमारे डे टू डे लाइफ में हम कई सारे ऐसे सिचुएशंस का सामना करते हैं जहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है और हम अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेते हैं। तो चलिए सिंपल रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। चिल्ड्रन, ये एग्जाम्पल रेनी सीजन को लेकर बनाया गया है। खेलने बाहर जाने से पहले आप क्या करोगे? पहले ये श्योर करोगे कि आज वेदर पूरे दिन क्लियर रहेगा या नहीं। इस केस में सबसे पहले आप चेक करेंगे कंडीशन, इफ द वेदर इज क्लियर। अगर मौसम साफ है तो प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा कि हम बाहर जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को खेलने के लिए बुलाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर बारिश हो रही है तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा हमारा? हम घर पे ही रहेंगे और टेलीविज़न देखते हुए अपने समय को एंजॉय करेंगे या स्टोरी बुक को पढ़ेंगे। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए एंड टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस योर एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। क्या मतलब हुआ इसका कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करने की एज या तो 18 इयर्स हो आपकी या इससे ज़्यादा हो। तो यहाँ भी दो कंडीशंस हो सकते हैं। अगर आपकी एज इक्वल टू 18 है या उससे ज़्यादा है तो क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा? आप एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर आपकी एज कम है 18 ईयर्स से तो क्या प्लान ऑफ एक्शन हुआ आपका? आप एलिजिबल नहीं हो फॉर अप्लाइंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो चिल्ड्रन, मैंने आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग को एक्सप्लेन किया है। चिल्ड्रन, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं: सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट में प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं, जहाँ पर एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे के बाद तीसरा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के दूसरे एक्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंटर करेंगे, फिर इसके एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड देन रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। इसे ही सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें अगर हम रेक्टेंगल का एरिया पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं और लेंथ और ब्रेड्थ बाद में एंटर करें तो क्या आपको लगता है कि एरिया कैलकुलेट हो पाएगा? नहीं। ठीक है, तो जो ऑर्डर है कि पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ हम एंटर करेंगे, फिर एरिया कैलकुलेट होगा और देन लास्ट में रिजल्ट प्रिंट करेंगे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में। चिल्ड्रन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के कंट्रोल को स्पेसिफिक लोकेशन में ट्रांसफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो आउटकम है उसके अकॉर्डिंग। हर डिसीजन में चॉइसेस इन्वॉल्व रहते हैं बिटवीन द 2 ऑल्टरनेटिव्स, येस एंड नो रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इटरेटिव स्टेटमेंट्स
सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को रिपीट करने के लिए एनेबल करता है, तब तक जब तक कि कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है कंट्रोल लूप से बाहर हो जाएगा और रिपीटिशन स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, मैं अब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के वेरियस फॉर्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चिल्ड्रन, इससे पहले कि आप कंडीशंस पे बेस्ड प्रोग्राम लिखें, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कंडीशन, जिस पे बेस्ड डिसीजन होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करता है कंडीशन को और तब एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंगली। कंडीशन स्टेटमेंट्स के कई सारे फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। इफ स्टेटमेंट कब यूज होता है? जब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक करना होता है। ये कोर्स ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करता है इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। क्या मतलब हुआ कि सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होते हैं अगर कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? ये स्किप कर देगा स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट आपको खेलने बाहर तभी जाने देंगे जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो क्या सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का? इफ कंडीशन और उसके बाद कोलोन सिंबल होना चाहिए, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो चलिए इसको प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही प्रोग्राम लिख के रख लिया है। ए इंटीजर टाइप वेरिएबल है और इनपुट एंटर अ नंबर लिख के रखा है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एंटर अ नंबर लाइन लिख कर आएगा। और फिर यहाँ पर हमने कंडीशन को चेक किया है, इफ ए इज लेस देन 500, तो क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा? द नंबर इज लेस देन 500। तो चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले रन मॉड्यूल, देखिए यहाँ लिख कर आया एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर नंबर एंटर कर रहे हैं 345। जब हम प्रेस करेंगे एंटर की तो क्या मैसेज आ रहा है? द नंबर इज लेस देन 500। क्लियर? नेक्स्ट एक बार और हम लोग रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और अब 789 जो नंबर एंटर किया मोर देन 500। जब यहाँ पर आप एंटर की प्रेस करोगे तो देखिए नो रिजल्ट इज डिस्प्लेड। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये हमने यहाँ पर एंटर नहीं किया। तो इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन को ये टेस्ट करता है और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ये एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? चिल्ड्रन, नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं? जब हमें दो डिफरेंट एक्शंस में से किसी एक एक्शन को परफॉर्म कराना होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसमें स्टेटमेंट्स के टू ब्लॉक्स होते हैं। इन केस कंडीशनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है ट्रू रिजल्ट को, तो इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इसका सिंटैक्स ये लिखा है यहाँ पर, इफ कंडीशन इज ट्रू तब स्टेटमेंट सेट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। एल्स का मतलब क्या हुआ? इफ द कंडीशन इज फॉल्स तब स्टेटमेंट सेट 2 एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है इसी में एक और एडिशन हम लोग करते हैं। यहाँ ऐड करेंगे एल्स को, एल्स कोलोन सिंबल प्रिंट द नंबर इज ग्रेटर देन 500। प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर
रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। एंटर अ नंबर 900 हमने एंटर किया, प्रेस एंटर की। देखिए द नंबर इज ग्रेटर देन 500 डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है? तो इफ एल्स स्टेटमेंट में दो डिफरेंट एक्शंस होते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशनल एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे ये कोई एक एक्शन इसमें परफॉर्म करता है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो इफ सेक्शन का जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इज इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। चिल्ड्रन, कभी कभी हम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस पे भी काम करने होते हैं। इस केस में केवल इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करता, तो इफ एलिफ स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट ऑन अ कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में विजिट कर रहे हैं तो आपको काउंटर पे जाना है अकॉर्डिंग टू द सर्विस जो आपको अवेल करना है। जैसे आपको कैश डिपॉजिट करना है तो आप काउंटर 1 पे जाओगे, और अगर चेक से रिक्वायर्ड इंक्वायरी करनी है आपको तो आप काउंटर 2 पे जाओगे, या अगर आपको सेविंग्स प्लान के लिए इंक्वायरी करनी है तो आप काउंटर 3 पे जाओगे। इसी तरह से जैसी जो सर्विस आपको अवेल करनी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग काउंटर पे आप जाएंगे। सिंटेक्स इसका क्या है? इफ कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट सेट 1, एलिफ कंडीशन 2, स्टेटमेंट सेट 2, एल्स स्टेटमेंट सेट 3। आप जितने चाहो उतने कंडीशंस एलिफ के साथ लगा सकते हो। तो इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो सेट 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो कंडीशन 2 इवेल्युएट किया जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट सेट 2 एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है जिसमें आपको नेम ऑफ द मंथ इनपुट करना है, और बेस्ड ऑन जो आपने मंथ इनपुट किया है उस पे बेस्ड प्रोग्राम आपको नंबर ऑफ डेज उस मंथ में कितने हैं वो शो करेगा। अगर आपने मंथ रॉन्ग एंटर किया है तो इनवैलिड मंथ एंटर्ड शो करेगा। ओके, तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले से यहाँ पे प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। इफ कोड इज इक्वल टू जनवरी, प्रिंट 31 डेज, एलिफ कोड इज फेब्रुअरी, प्रिंट 28 डेज, और अगर फेब्रुअरी ने मार्च एंटर किया गया है तो प्रिंट 31 डेज। इसी तरह से सभी मंथ को एंटर किया है और उनके नंबर ऑफ डेज उस मंथ में कितने हैं यहाँ पर लिखे गए। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, एंटर मंथ मार्च, मैंने मार्च यहाँ एंटर किया तो देखिए 31 डेज। अगर हम फिर से रन करते हैं और अब यहाँ पर हम अक्टूबर एंटर कर रहे हैं, देखिए 31 डेज आ गया। नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पर इसको रन करेंगे और अब एंटर कर रहे हैं जनवरी, 31 डेज। हर बार आपको ये नया एंटर मंथ यहाँ पे लाना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉम्बे, इनवैलिड मंथ एंटर। तो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ? एल्स। जब एलिफ के सारे कंडीशंस, कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रहा है, और अगर आपने जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन एंटर नहीं किया है तो एल्स इनवैलिड मंथ शो कर रहा है। ओके, सो चिल्ड्रन, मैंने इस क्लास में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के वेरियस फॉर्म, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। थैंक यू।